सब्सक्राइब कीजिए संत श्री असंग देव जी यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हे कबीर देव, संसार में भगवान की खोज, ईश्वर की तलाश, परमात्मा का चिंतन मनुष्य करता है और सच्चे लोग अंततः कहते हैं कि भगवान मुझे मिला नहीं। कई पंथ बदल दिए, कई गुरु बदल दिए, कई मंत्र बदल दिए, विभिन्न प्रकार की ध्यान की पद्धतियां बदल दी, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर साहिब से भक्त ने पूछा कि ये भगवान कहाँ रहता है। अभी तक तो मैंने 3 मीटिंग इंसान की चर्चा किया हूं, आज भगवान की चर्चा है। और ये भगवान की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है। मनुष्य दुखी होता है तो कहता है हे भगवान मेरा दुख दूर करो। जब मनुष्य सुखी होता है तो भगवान से कुछ नहीं कहता है। भगवान पूछता है अब भी तो कुछ कहे, तो कहता है अब तू अपना काम कर, मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है, इसमें इंटरफेयर मत कर, डिस्टर्ब मत कर। नहीं भगवान कोई हो ठीक कर दूंगा फिर मैं। आदमी भगवान को भी आंख दिखा सकता है, मतलब निकल जाने के बाद बड़ा खिलाड़ी आदमी है। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। जहाज बहुत माल से भरा हुआ था। हजारों लोग उस जहाज में बैठे थे, बड़े बड़े सेठ बैठे थे। जो सबसे बड़ा सेठ था वो जहाज के नीचे तल्ला में चादर ओढ़कर सो रहा था। सोना भी जीवन की एक कला है, और जो ठीक से सो नहीं सकता वो ठीक से जाग नहीं सकता है, और जो ठीक से चबा चबा कर खा नहीं सकता वो भोजन को ठीक से पचा नहीं सकता, और जो व्यक्ति ठीक से सुन नहीं सकता वो फिर ठीक से बोल भी नहीं सकता। और जो महिला अपने घर को ठीक से संभाल नहीं सकती वो महिला अपने जीवन में कभी सुख पा नहीं सकती। जो पुरुष अपने घर में गम खा नहीं सकता वो अपने घर में कभी शांति पा नहीं सकता। गम खाने वाले लोग पूर्ण राम होते हैं, कम खाने वाले लोग कम बीमार होते हैं, अधिक खाने वाले लोग कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं, बिल्कुल ना खाने वाले लोग जिंदा नहीं रहते हैं, वो मर जाया करते हैं। गम इतनी खाओ, कितनी खाओ। कुछ लोग कहते हैं मैं कितनी गम खाऊंगा, बहुत गम खा लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनसे मैं पूछता हूं गम खाने से क्या पेट भर गया है? अगर तुम 10 दिन गम खा सकते हो तो 10 महीने भी गम खा सकते हो, और 10 महीने गम खा सकते हो तो ये पूरी जिंदगी भी गम खा करके बिता सकते हो। और जो गम खा सकता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खाता है वो व्यक्ति खुद वहां से कम हो जाता है।
राजनीति में गम नहीं खा पाओगे तो पार्टी से कम हो जाओगे। आश्रम में गम नहीं खा पाओगे, संतों की टोली से कम हो जाओगे। और घर में गम नहीं खा पाओगे तो घर से बाहर हो जाओगे। और बिजनेस में गम नहीं खा पाओगे तो ग्राहकों से दूर हो जाओगे। और जहां तुम गम खा लोगे वहां जो मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाएगी और जीवन धन्य होगा। परशुराम ने गालियां दिया, राम ने गम खाया, राम पूर्णावतार माने गए, राम के मंदिर बने, पूजा हुई और परशुराम पूजा से आउट कर दिए गए। याद रखना, गाली बकने वाले व्यक्ति का, क्रोध करने वाले व्यक्ति का ग्राफ गिर जाता है और गाली सहने वाले व्यक्ति का ग्राफ ऊंचा हो जाता है। इसलिए गम खा लेना। और गाली देने में स्त्रियां बहुत होशियार होती है। ये तो इतनी कलाकार है, सौभाग्य है जो इसको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी बिहारी भाषा में ऐसा तड़तड़ तड़तड़ बोलती है। मैंने एक दो बार सुना हूं इनका सब। मैंने कहा धन्य हो देवी, प्रचंड अवतार। भजन वजन कुछ नहीं याद है। अब गाली कभी, गाली की कोई किताब नहीं छपी, गाली का क्लास नहीं होता, गाली की ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन ये पेट के अंदर जब माँ के बच्चा आता है वो सारी खुराफात लेकर पैदा होता है। बस छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं। लेकिन याद रखना, आपने सुना होगा कि मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे। हो मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, हाथ पसारे जाते, हाथ पसारे जाते। महामूढ़ता मोहित मानो हो, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते, गढ़ते झूठे नाते, गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। गाओ और ताली बजाओ मधुर मधुर। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता, वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। तो मैंने ये पंक्तियां क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधकर सब आते हैं। तो मुट्ठी बांधकर आते हैं तो मुट्ठी में क्या लाते हैं? मुट्ठी में सोने का सिक्का लाते हैं। क्या लेकर आते हैं मुट्ठी में? ये जो मां जन्म देती बच्चों को वो बता सकती है ये मुट्ठी में क्या लेकर आया है। मां उसकी मुट्ठी खोलती है और मां सोचती मुट्ठी बांध कर आया है तो पूर्व जन्म से कुछ लेकर आया होगा। अगर एक भी सोने का सिक्का 100 ग्राम का लाया होगा तो काम हो जाएगा। तो खोलती है और जब मुट्ठी खोलती है, ये सब इधर जितनी माता है ये सब मुट्ठी खोल चुकी है।
और जब मुट्ठी खोलती है तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है, उसमें केवल मैल निकलता है, मैल, न सोने का सिक्का न चांदी का सिक्का, उसमें मैल निकलता मुट्ठी के अंदर। तो उस मैल को धोकर साफ करती है माँ, और उसके बदन पर पूरा मैल लगा हुआ है बालक के अंदर, उसको भी धोती है, साफ करती है, और बालक को प्रेम से दूध पिला करके उसकी जिंदगी की शुभकामना करती है कि मेरा लाल जिंदा रहे और बड़ा होकर कुछ करे कमाल, ये मेरा लाल। अब याद रखना, फिर हाथ पसारे जाते, मुट्ठी बांध के आते हो, हाथ पसारे जाते, तो हाथ पसारे जाते हैं, कहते हैं कफन में जेब नहीं होती है, और जिसके कपड़ों में जेब होती है वो जेब भरने के लिए जिंदगी भर फरेब होती है, लेकिन कफन में कोई जेब नहीं होती है। पर मुर्दे को क्या चाहिए? कुछ नहीं। तुम दफन करो तो ठीक, उधर डाल दो तो ठीक, मुर्दे को कुछ नहीं चाहिए। परंतु याद रखना, मुट्ठी बांधकर हम आए हैं, इसमें मैल लेकर आए हैं। लोग कहते संसार में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, ये भी बात बताते, ये सुना है बात तुमने, लेकिन ये बात झूठी है, ये सच्ची नहीं है, झूठी, इस बात में दम नहीं है। तुम कुछ लेकर भी आए हो और इस दुनिया से बहुत कुछ लेकर भी जाने वाले हो। क्या लेकर आए हो? ये जीव जब संसार में आता है ना, और जब जाता है तो दो चीजें लाता है और दो चीजें ले जाता है। पाप और पुण्य के संस्कार लेकर हम आते हैं, और यहां जिंदगी भर जितना हम पाप पुण्य करते हैं, मरते समय फिर पाप पुण्य के संस्कार ही लेकर ये आत्मा जाती है। घर नहीं ले जा सकोगे तुम, सामान नहीं ले जा सकोगे तुम, लेकिन इतना याद रखना, जो अच्छा किया है उसका पुण्य जरूर तुम्हारे साथ जाएगा, जो बुरा किया है उसका पाप साथ में जाएगा। एका पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजना, भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। चाणक्य ने बहुत बात अच्छी लिखी है कि चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जब विदेश में कहीं जाता है और उसका थैला चोरी चला गया, जेब कट गई, सब बर्बाद हो गया, तो उसको कौन साथ देता है? विद्या मित्रम प्रवासेषु। और घर में मनुष्य को कौन साथ देता है? भार्या मित्रम गृहेश्च। भार्या यानी घर में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो भार्या है। भार्या किसे कहते हैं? भार्या यानी तुम्हारी पत्नी। व्याधि तस्य सुधम मित्रम, और बीमारी में तुम्हारा मित्र कोई है तो वो दवाई है, औषधि है। और जिस समय तुम्हारी मृत्यु होती है उस समय तुम्हारा मित्र कौन है? धर्मे मित्रम मृतस्य चा। धर्म ही तुम्हारा मृत्यु के समय मित्र का काम करता है। और धर्म यानी किसको धर्म कहते हैं? धर्म कहते हैं जो तुम पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, सेवा कर्म करते हो, प्रेम करते हो, गम खा लेते हो, सहनशीलता रखते हो, धैर्य से जिंदगी जीते हो, उसको धर्म कहते हैं। और वही धर्म पुण्य बनकर तुम्हारे साथ में जाता है। तुम्हें एक आपको कथा सुना रहा था। कौन सी कथा थी, कोई बता सकता? एक सेठ जी सो रहे थे जहाज में ना, नीचे तल्ला में। तो सोने दो ना, उसको क्यों जगाओगे?
कैसे सोने दोगे तुम? क्योंकि तुम भी जाग रहे हैं, हम भी जाग रहे हैं। सेठ कैसे सो सकता? उठाना पड़ेगा इसको, जबरदस्ती उठाएंगे हम लोग। देखिए क्या हुआ। कहानी से थोड़ा प्रवचन आगे बढ़ जाता है। वो सेठ नीचे तल्ला में सो रहा है। जहाज के अंदर अनाउंस होता है, सूचना प्रसारित होती है, इनफॉर्मेशन, कि समुद्र में तूफान आने वाला है। मैंने बताया ना, लोग भगवान को भी धोखा दे देते हैं। उसी पर कहानी है। भगवान है कहाँ वो भी बताऊंगा आज परमात्मा की ही चर्चा होगी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, अधूरा ब्रह्म क्या है, ये सब बात बताऊंगा। बीच बीच थोड़ा आनंद की बात भी कर दूंगा, नहीं तो तुम सो जाओगे। ठीक रहेगा ना? हाँ, दाल चावल के साथ थोड़ा चटनी भी मिलनी चाहिए। और चटनी के चक्कर में तुम दाल चावल खा सकते हो, नहीं छोड़ दो कि खाओगे नहीं। चटनी चटनी यानी थोड़ा आनंद आ जाए। तो जहाज में जितने यात्री बैठे थे सब घबरा गए, डर गए, पसीना पसीना हो गए, दुखी हो गए कि अब समुद्री तूफान आएगा, जहाज डूब जाएगा, क्या होगा। जिंदगी भी गई, धन भी गया, बचा क्या। सब घबराने लगे। अरे राम 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 राम, घबराहट हो गई। सबने सुमिरन किया, हनुमान जी आए पाइए और बचाइए। हनुमान जी ने कहा कि अगर पेड़ पर चढ़े होते तो मैं कुछ करता, लेकिन इस समुद्र में मेरा कोई उपाय नहीं। राम को बुलाया कि राम जी तुम आइए। तो राम जी ने कहा कि यदि जंगल वंगल में होते तो मैं मदद कर देता, लेकिन यहां नहीं कर सकता। कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने कहा कि मैं भी इसमें काम नहीं आ सकता। देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में सभी प्रकार के देवता है। पेड़ वाला देवता भी है, जल वाला देवता भी है, जमीन वाला भी है, आकाश वाला भी है। देवता बहुत है। और मुझे आश्चर्य होता है, इतना देवता होते हुए भी लोग इतनी दारू पी रहे हैं। अरे 2-4 देवता जुट के इनको पीटो पाटो, कुछ करो, दारू की दुकान गिरा दो, कुछ तो करो यार। लेकिन हमारे देवता बहुत सीधे साधे हैं। कितने लोग तो देवता के चबूतरा पर बैठकर पीते हैं और देवता आशीर्वाद देता है, पी लो, ठीक, कोई बात नहीं। अरे कितने लोग उज्जैन में भैरव बाबा मंदिर ऐसा है जिनको भैरव बाबा को भी दारू पिलाते हैं कि बाबा थोड़ी तुम भी पियो, आपकी हम भक्त हैं। तो भैरव बाबा के ऊपर डाल देते हैं। और कितने लोग भांग खाते हैं, कहते ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, कभी नहीं ये छूटी है, क्योंकि शिव जी की घूंटी है। खूब खाते हैं भांग। शिव जी कभी भांग नहीं खाए थे, लेकिन शिव जी के नाम पर भांग लोग खा रहे हैं। कृष्ण ने कभी किसी स्त्री को छेड़ा नहीं था। आज लोग झूठे कृष्ण बन करके, कृष्ण तो उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके आसपास में संयम, नियम, त्याग, वैराग्य झूमता रहता है, वह व्यक्ति कृष्ण है। कृष्ण ने इस तरह सबको भक्ति सिखाया था, भक्ति में नृत्य कराया था और सबको भक्ति में डुबाया था। लेकिन कृष्ण बहुत चरित्रवान व्यक्ति थे। देवी देवताओं के नाम पर गलतियां मत कीजिए। देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा का अंत कीजिए। देवी देवताओं के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी भी मत कीजिए। याद रखना, कुर्बानी करना है तो अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी करनी चाहिए। बलि देना है तो अपने सबसे प्रिय चीज की बलि करनी चाहिए। तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है? क्या बेटा तुम्हारा प्रिय है? नहीं। अगर बेटा प्रिय होता तो बेटे ने 1000 बार कह दिया कि दारू छोड़ दो, तुम दारू छोड़ देते। तुम्हारा बेटा नहीं तुमको प्रिय है, न पत्नी प्रिय है, न पति प्रिय है, तुम्हारी आदतें तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए दारू की बलि कर दो, अहंकार की बलि कर दो, क्रोध की बलि कर दो, और कुर्बानी करना है तो लोभ और मोह की कुर्बानी कर दो। ज्ञान की तलवार उठा करके इन बुराइयों को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। ये सबसे बड़ी कुर्बानी होगी, बलि होगी। नीचे तल्ला में सोए हुए सेठ
को भी पता नहीं है क्या होने वाला है। आपको किसी दुर्घटना का, किसी आने वाली आपत्ति का, विपत्ति का, आने वाले दुख का कुछ पता ना हो तो तुम निश्चिंत सोते रहते हो। और यदि तुमको 1 महीना पहले से खबर कर दी जाए कि इस दिन ये होने वाला है, तो जिस दिन होने वाला है उससे 1 महीना पहले भी नींद तुम्हारी भंग हो जाएगी और टेंशन, चिंता सवार हो जाएगी कि अब क्या करना चाहिए। बहुत कठिन काम है। इसलिए जो लोग गलत काम करते हैं ना, तो जिस दिन से गलत काम करते उसी दिन से वो डरते रहते, घबराते रहते कि ये गलत काम का किस रोज उजागर ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊं। बड़ी घबराहट अंदर रहती। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आपसे गलती हो जाए और आपको रोना आ जाए, आपके आंसू झरझर गिरने लग जाएं, आपकी करुणा बहने लग जाए, तो समझ लो अब गलती के बाद तुम्हें कोई रास्ता मिलने वाला है। और आपसे गलती हो जाए, आपके अंदर अहंकार आ जाए, लड़ने के लिए तुम खड़े हो जाओ, सीना जोरी करने लग जाओ, तो समझ लो अब तुमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और दूसरी गलती होने वाली है, अब तुम अभी तक तो 2 फुट गहरे गड्ढे में डूबे थे, अब तुम 100 फुट गहरे कुएं में डूबने वाले हो। गलती हो जाए और आदमी झुक जाए, क्षमा मांग ले, आंसू निकल आए, तो समझ लो उसके आंसुओं की वेदना से वो गलती के दाग धुल जाते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गा दूं? एक लाइन और है, गा दूं कि बंद करूं? वो सेठ को पकड़ूं? गा दूं? हाँ, पड़ा रहने दो, सेठ को क्या उसके लफड़ में फंसना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की। बहुत सुंदर। जहाज में बैठे हुए बड़े बड़े धनवान सेठ लोगों ने सब देवी देवताओं का सुमिरन कर लिया। समुद्र देवता का सुमिरन किया, समुद्र देवता कृपा करो मान जाओ। लेकिन समुद्र जब राम की बात को नहीं माना था तो इनकी कैसे माने।
तो सबने कहा अपन इतना क्यों परेशान होते हो, जिसका ज्यादा माल है, करोड़ों का माल है, वो कहाँ है, उसको जगाओ। तो किसी ने कहा वो जहाज के नीचे तल्ला में सो रहा है। बोले सो रहा तो वहां से जगा के लाओ। उसको वहां जाकर जगाया और उठा कर लाए। तो उसने कहा प्रॉब्लम क्या है, किसी की नींद में डिस्टर्ब करना भी तो पाप होता है। अरे बोले नींद, ऐसी नींद आएगी कभी जागोगे ही नहीं, तूफान आने वाला समुद्र में, तुम्हारे नींद का ढोंग निकल जाएगा। इस देश के अंदर कितने लोग ढोंगी नींद लेते हैं, बेईमान लोग चुप्पे ओढ़ के लेटे रहते हैं, सो तो नहीं रहे हैं पर सोने का ढोंग करते हैं कि अगर जागोगे, आंख खोलोगे तो कोई काम बता देंगे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए बेईमानी करके आंखें मूंदे रहते, चादर ओढ़े रहते, परंतु उनकी कीमत कम हो जाती है। जानने वाले तो जान ही जाते हैं तुम क्या कर रहे हो नाटक। ईमानदारी की नींद लो, ईमानदारी से जागो, और जहां दिन भर तुमने बहुत बड़ा काम किया है तो लास्ट में एक छोटा सा काम और करने का मौका हो तो उसको भी कर दो। एक बिल्डर बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाता था किसी बड़े शहर में, बड़ी मजेदार कथा है, आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं? आज ही सुना देता हूं, कल और दूसरा सुनाऊंगा। तो उस बिल्डर के पास में सैकड़ों राजगीर मिस्त्री, सैकड़ों हजारों की संख्या में लेबर काम करते थे। मल्टी बिल्डिंग, बंगला, डुप्लेक्स, ऐसे हाउस बनाता था। तो एक उसके पास में राजगीर मिस्त्री काम करता था, वो करीब 40 साल से काम कर रहा था। तो उस राजगीर मिस्त्री ने एक दिन कहा कि अब मेरे बेटे भी जवान हो गए, बहुएं भी आ गई, पोते भी हो गए, अब जिंदगी का बुढ़ापा भी आ गया, 65 साल उम्र हो गई, अब मालिक मुझे छुट्टी दे दो। तो उसका जो बिल्डर मालिक था वो बड़ा मजेदार था, उसने कहा छुट्टी तुम्हें हम छुट्टी दे देंगे तो हमें कौन छुट्टी देगा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं। बोले नहीं मालिक, मुझसे अब तो काम नहीं हो पाता है, कृपा करो, मैं बुजुर्ग हूं, कमजोर हूं, अब नहीं करूंगा, अब बेटे लोग कमाएंगे, मैं खाऊंगा। बड़ी घटना घट गई। उस बिल्डर ने कहा कि मेरे मित्र, मेरे राजगीर प्यारे, जाते जाते छुट्टी लेने के पहले पहले एक मकान और बना दो तुम। अब उस मकान बनाने में 1 साल का टाइम लगता, बड़ा मकान था, उसे बनाना था। तो उसने कहा महोदय किसी और से बनवा लीजिए, मेरा परेशान मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, जहां आप मेरे साथ में 40 साल काम की, इतने मकान बनाए, इतने दिन साथ रहे, तो लास्ट में आपकी मेरे प्रेम की परीक्षा है, एक मकान और बनाओ, उसके बाद तुम चले जाओ। तो वो राजगीर मिस्त्री छुट्टी लेना चाहता था, उसका मन नहीं था काम करने का। तो उसने बेमन, बिना रुचि के, नो इंटरेस्ट, और मकान बनाना शुरू किया। उसने भी सोचा और मालिक के साथ इतने दिन प्रेम से गुजारे हैं, अब लास्ट में बात बिगड़नी नहीं चाहिए, चलो बना देता। तो बनाया, लेकिन बिना मन बनाया, रुचि से नहीं, और जल्दी जल्दी बनाया। और जब मकान बनकर तैयार हुआ, दरवाजा खिड़की सब लग गए, फिट हो गया, लाइट फिट हो गई, टाइल लग गए, बिल्कुल फिनिश। तब अपने बिल्डर मालिक को बताया कि आपका मकान रेडी हो गया, आपकी बात हमने डाला नहीं, बन गया, ये लीजिए चाबी। तो उस बिल्डर्स ने कहा कि मेरे साथ चलो, मकान दिखाओ तो कैसा बना है। तो अपने मित्रों को भी लेकर के गया साथ में वो बिल्डर, और बोले मकान दिखाओ भाई कैसा बना, आपने बनाया। हाँ, अरे चलो ठीक, आपने अच्छा बनाया, ये चाबी लाओ। हमें चाबी ले लिया और गुरु का नाम लेकर ध्यान लगाया, 2 मिनट, आंख खोला, और वो चाबी लेकर बिल्डर ने उस राजगीर मिस्त्री के हाथ पर रख दी
कहा मेरे प्रिय मित्र, ये लास्ट मकान मैंने आपके लिए बनवाया है, ये आपको देता हूँ, इसमें आप रहिए, ये आपका मकान है, आपने 40 साल सेवा किया, उसके लिए मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, तोहफा देता हूँ, अपनी ओर से इनाम में मकान देता हूँ, बुढ़ापे में इसमें सुख से रहो। अब इतना कहते ही वो राजगीर मिस्त्री रोने लगा, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा मैंने जिंदगी में सैकड़ों मकान बनाए, हजारों मकान बनाए, 40 साल तक मकान बनाए, अच्छे से अच्छे मकान बनाए, टॉप के मकान बनाए, सुंदर मकान बनाए, सुविधाजनक बनाए, मजबूत बनाए, लेकिन ये मकान सबसे खराब मैंने बनाया है, इसको मुझे नहीं पता था ये मेरे हिस्से में पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको तो जी जान से जुटकर बनाता टॉप का। तो बिल्डर्स ने कहा कि मेरे मित्र, जो आदमी खराब काम करता है उसके हिस्से में ही वो खराब आता है, इसलिए जिंदगी में सब अच्छा काम करना चाहिए, कोई काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। वाह वाह, ये आज तो 3-4 नंबर मिल गए। लगता है फर्स्ट आ जाऊंगा शाम तक, कल तक फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी मैं, हैं? हाँ, आप लोगों को ही नंबर देना है। चलो ठीक है। मंगल भवन या मंगल हारी, गाइए। भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी। जोर से गाओ। मंगल हारी, बहुत मीठी चौपाई है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी। आप घर बनाना, लेकिन घर को मंगल भवन बनाना। आपके घर में कभी दंगल ना हो, दंगल यानी लड़ाई ना हो। जिसके घर में दंगल है उसके घर में अमंगल है, और जिसके घर में मंगल भवन, घर में सत्संग है, भक्ति है, गुरु की महिमा एक दूसरे को सुनाते हैं कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु वैसे हैं, गुरु महिमा। मैं निवेदन करूंगा, गुरु की महिमा भी सुनाया करो। कभी कभी अपने पति से कहा करो मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, चलो दर्शन करो। कभी अपनी पत्नी को बताओ मेरे गुरु का दर्शन करो, तुम भी गुरु बना लो। कभी अपने बेटों को समझाओ। आज मेरे पास में एक उज्जैन से फोन आया, जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा पूर्व कृष्ण कुमार डोबले जी। उन्होंने कहा गुरुदेव, महाराष्ट्र पांढुर्णा से मैं उज्जैन मध्य प्रदेश आया हूँ, आपके आश्रम के लिए यहाँ जमीन ढूंढ रहा हूँ, बड़नगर रोड पर, चिंतामण रोड पर, जहाँ सस्ती मिले, अच्छी मिले, ज़्यादा मिले, तन मन धन से हम मदद करेंगे। लीजिए मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैंने कहा पत्नी का तो पता भी नहीं, वो मुझे जानती भी नहीं। बोले नहीं नहीं,
मैंने सब आपका गुणगान किया, आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनाई और उसको यूट्यूब में प्रवचन सुनाया, टीवी में सुनाया। मेरी वाइफ की भी श्रद्धा उतनी ही है जितनी मेरी है। वो आपका मिली नहीं है, हम मिल चुके हैं, हम गुरुमंत्र ले चुके, गुरुमंत्र नहीं लिया, लेकिन उसके अंदर आपका गुणगान करके मैंने श्रद्धा को जगाया है। एक दूसरे में श्रद्धा को जगाइए। सबके भीतर श्रद्धा सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, उसको जगाने वाला कोई जब मिल जाता है तो श्रद्धा का फूल खिल जाता है। और जिसके पास में श्रद्धा है, आज तुमको यहां पर कौन बिठाया? तुम्हारी श्रद्धा ने बिठाया है। और मुझे यहां कौन बिठाया है? तुम्हारी श्रद्धा ही मुझको लाई है और तुम्हारी श्रद्धा ही तुमको लाई है। श्रद्धावान श्रद्धवा लभते ज्ञानम, और जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्य हो। आइए, सेठ जी को जब जगाया जहाज में बैठे हुए सब लोगों ने, तुम सोच रहे होगे ये सेठ कितनी देर में जागेगा, बार बार गुरुदेव इधर उधर चले जाते, इधर उधर सब समझाते हुए चलता हूं, इसलिए इधर उधर जाना कोई तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ ही आना है। सेठ उठकर बैठा और बोला, समस्या क्या है? सबने कहा समस्या ये है कि समुद्री तूफान आने वाला है, जहाज डूबने वाला है। तो हमने सब देवी देवताओं का सुमिरन कर लिया, कुछ हल नहीं हुआ, अब तुम कुछ करो। तो उस सेठ को बहुत डर लगा, क्योंकि उसका सामान 200 करोड़ का सामान उसमें लदा हुआ था, सोना भी था, चांदी भी था, हीरे भी थे। तो सेठ को बहुत डर लग गया। उसने कहा कुछ करना पड़ेगा। उसने ध्यान लगाया और कहा, हे समुद्र देवता, आपसे प्रार्थना है, मेरे पास में घर पर 1 करोड़ की हवेली है, 1 करोड़ का महल है, उसको मैं बेच करके गरीबों में, साधुओं में, धर्म में दान पुण्य कर दूंगा, लेकिन उस पुण्य के प्रभाव से ये तूफान रुक जाना चाहिए। सबने ताली बजा दी, जय जयकार हो गया। और समुद्र देवता को जब ये सुनाई पड़ा, थोड़ी देर में सूचना प्रसारित हुई कि तूफान जो पूर्वी दिशा की ओर आ रहा था वो मुड़ करके उत्तर दिशा की ओर चला गया है। सबके दिल ठंडे हो गए, सांस में सांस आ गई कि अब जिंदगी बच गई, ये कोई कम नहीं है। सभी सेठ हंसने लगे और सब खुश होने लगे कि बहुत बड़ा काम हो गया, जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर में आए। लेकिन जिस सेठ ने 1 करोड़ की हवेली बेचकर दान करने का संकल्प ले लिया था, वो बहुत उलझन में फंस गया। समुद्र का तूफान तो शांत हो गया, लेकिन उस धनवान सेठ के भीतर तूफान शुरू हो गया। उसको बहुत असमंजस हुआ कि मेरी 1 करोड़ की हवेली चली गई, जान माल तो सबका बचा, बर्बाद हम हुए खाली। कई लोग दान देने के बाद भी पछताते हैं कि बर्बाद हो गई, और दान देने के बाद पछताने वाले को दान का पुण्य भी छीड़ हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। दान देने के बाद कभी पछताना नहीं, दान देने के बाद उत्साहित होना कि अभी 1 किलो घी दिया हूं गुरुजी को, अगले हरिद्वार कुंभ में 5 किलो घी देंगे। ऐसा उत्साह जब होता है तो आपका पुण्य 5 गुना बढ़ जाता है। आज एक माता जी खगड़िया से मुझे घी दे गई और 1 शीशी में तेल दे गई, और उसी में से एक माता जी आटा दे गई और दूसरी जो है दाल दे गई। तो दाल, घी, आटा और तेल सब है। अब उसका कहने का मतलब क्या है, आपके खाने के लिए सब मिल गया, अब तुम बिहार से विदा हो जाओ, गठरी लेकर जाओ। वो तीनों माताएं ये बैठी हुई है, खड़ी हो जाओ ना, पिंकी देवी, बबीता देवी और क्या नाम बेटी है, शांति देवी, ये तीनों ने सलाह करके व्यवस्था किया है। अब जब मैंने बोल दिया गठरी बांध के विदा हो जाओ, बोले नहीं नहीं, अब ये दोबारा कुछ लाएगी भी नहीं हमारे लिए।
वो सोचेगी कि उल्टा अर्थ लगाते, फिर आ जाएगा। ठीक ठीक बैठो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। दान देने के बाद खुशी मनाओ, दान का संकल्प लेने के बाद प्रसन्नता मनाइए। दान दे करके मन अगर खिन्न है तो समझ लेना दान भी व्यर्थ हो जाता है। मन खुश होना चाहिए। और इस दुनिया में क्या किसका है, कौन कहां, सब एक दिन छूट ही जाता है सबका। इसलिए छूटने से पहले हंसते हंसते इसको कुछ दान किया जाए, कुछ पुण्य किया जाए, कुछ परोपकार में लगा दिया जाए, थोड़ा भंडारा कर दिया जाए और कासिमपुर में छोटे लाल कुशवाहा बन करके सत्संग करा दिया जाए। बस अब हम थर्ड पास हो गए, अब सेकंड आएंगे। एक बात तुम लोग बताओ, हम जब विदा हो जाते हैं, बिहार से चले जाते हैं, उसके बाद भी तुम मेरी याद करते हो कभी कि नहीं? बहुत याद। खेत में काम करते करते भी कहते हो कि महाराज जी हंसते खूब है, मजा, ऐसा करते हो बातें। और ये भी याद रखना, तुम्हारी याद हम भी 15 दिन बाद करते ही हैं कि बिहार में ऐसा था वैसा था, बहुत अच्छा लगा, वहां मालपुआ खाए थे, वहां रसपुआ खाए थे, वहां जनरेटर खटखट खटखट कर रहा था। हम लोग भी याद करते हैं। गैर मुमकिन है कि दुनिया तुमको भूल पाए, गैर मुमकिन है कि दुनिया तुमको भूल पाए। आपके ही प्रेम में हम, आपके ही प्रेम में हम सभी भक्त डूब जाएं। गैर मुमकिन है कि दुनिया आपको प्रभु भूल पाए। धन्य हो। अब वो सेठ अंदर अंदर घबरा रहा है, बाकी सेठ सब हंस रहे हैं, पर जिसने दान करने का संकल्प बोला है उसके अंदर दिल कांप रहा है कि कल हवेली बिकेगी, बेघर हो जाऊंगा। जहाज किनारे तट पर लगा, माल उतर गया, वो सेठ भी घर को आ गया, सब अपने अपने घर चले गए। रात में जब पहुंचा, उसकी पत्नी ने चेहरा देखा तो कहा, इतना टेंशन का चेहरा कभी नहीं देखा था, क्या हुआ पति देव? अगर धर्म पत्नी है तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे चेहरे को देखते ही तुम्हारे दुख सुख को रीडिंग कर लेती है, तुम्हारे संकोच को रीडिंग कर लेती है। राम जब संकोच में थे केवट को उतराई देने के लिए, तब सीता जी ने उनके मुखमंडल को देख करके रीडिंग किया कि उतराई देने को कुछ नहीं, इसलिए प्रभु संकोच कर रहे हैं, तो अंगूठी उतार कर सीता जी ने दिया कि अंगूठी लो दे दो, लेकिन प्रभु तुम संकोच न करो। सीता जैसी नारी अपने पति के संकोच को दूर करने के लिए अपनी अंगूठी और जेवर भी दे देती है, क्योंकि नारी का बहुत बड़ा आभूषण तो पति का प्रेम ही होता है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसका मीठा स्वर है। कोयल के शरीर में सुंदरता नहीं होती है, कोयल तो कोयला जैसा रंग होता है इसलिए कोयल कहा गया, लेकिन उसकी बोली में मिठास है इसलिए वही कोयली की सुंदरता है। और नारी की सुंदरता पतिव्रता धर्म है, पति से प्रेम करना, और पति अगर उसको प्रेम से मिलता है, प्रेम से बोलती है, तो ये नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। और कुरूप बदरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है, कला है, हुनर है, गुण है। और साधु का आभूषण, तपस्वी का आभूषण, तपस्वी का श्रृंगार यदि कोई है तो वो क्षमा है, दूसरों को क्षमा करे और खुद भी क्षमा मांग ले, यही तपस्वी की शोभा है।
कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। जो क्षमा करे वो तपस्वी है और जो क्षमा मांग ले वो महातपस्वी है। इसलिए कभी घर में गलती हो जाए अपने माता पिता से भी क्षमा मांग लेना, अपनी बड़ी बहन से भी क्षमा मांग लेना, गुरु से क्षमा मांग लो, बड़े गुरु भाई से क्षमा मांग लो। और गलती ना हो फिर भी जो क्षमा मांग ले वो तो भगवान का रूप होता है। गलती नहीं है फिर भी कह देते हैं क्षमा कीजिएगा, भूल चूक से कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा और अपना प्रेम देते रहिएगा। ये कितनी बड़ी महानता होती है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। गाइए सब संत गाइए, भाव से गाइए, बॉम्बे की आवाज में गाइए। मुंह में माइक छुआ दीजिए थोड़ा, एक सुई की नोक भर छोड़िए, बाकी टच कीजिए, थूक न लगने पाए, इतना ध्यान रखिए। अनुचित वचन कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। धन्य हो। क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित वचन कहे अज्ञाता। क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। धन्य हो राम। परशुराम कहते हैं मैंने अज्ञान बस आपको अनुचित वचन कहे, रे तू कहा, मूर्ख भी कहा, लेकिन तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मुझको क्षमा करो, माफ करो। परशुराम ने क्षमा मांग लिया। जो स्वयं अंशावतार भगवान माने जाते हैं, आज का इंसान क्षमा मांगने में संकोच करता है, और जो क्षमा मांगने में संकोच करे तो समझ लो अहंकार से भरा हुआ घड़ा है, अन्यथा दौड़कर क्षमा मांग लेता। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित वचन कहे अज्ञाता। बहुत अच्छी कथा है। आइए, सेठ जब अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि सेठ के चेहरे पर दुख है। आपके दिल के अंदर जो होता है चेहरे पर झलकने लग जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। सेठ ने कहा चिंता इतनी बड़ी है कि सुबह तेरे को हवेली खाली करना पड़ेगा। ये मकान बिकेगा, निकलना है इसमें से। तो सेठानी ने कहा रात में तो नहीं खाली करना है। बोले रात में नहीं खाली करना। तो बोले रात भर तो निश्चिंत सोइए, जब सवेरे खाली करना होगा तो खाली कर देंगे। ये हवेली तुमने बनाया है कि हवेली ने तुमको बनाया है सेठ जी, ये बताओ। तो सेठ ने कहा हवेली मैंने बनाया है। तो बनाने वाला बड़ा होता है कि जो बना है वो बड़ा होता है। सेठ ने कहा बनाने वाला बड़ा होता है। तो बनाने वाले तुम हो और तुम सुरक्षित हो, तो ऐसी ऐसी कितनी हवेली बन जाएंगी। सेठ जी चिंता मत करो, सो जाएंगी। जिस घर की स्त्रियों में समझाने की कला होती है, उस घर के पुरुष ज्यादा निश्चिंत रहा करते हैं। और जिस घर की स्त्रियों में उलझाने की कला होती है, उस घर के सभी पुरुष टेंशन में रहा करते हैं। बहुएं फैशन में और बेटे टेंशन, और बेटे बहुएं फैशन में और बेटे व्यसन में और माता पिता टेंशन में। मत उलझाना, समझाने की कला भी सीखो। सेठ के मन में थोड़ा निश्चिंतता आती है और सेठ
थोड़ा नाश्ता करके लेट जाता है, लेकिन रात में सोचता रहता है क्या होगा। 2 बजे रात को गहरी नींद आ जाती है। 8 बजे सुबह तक सेठ सोता रहता है। सेठानी ने जगाया कि उठो पति देव। द्वार पर सब हवेली खरीदने वाले आ गए, दान लेने वाले आ गए, भीड़ लग गई, हजारों लोग खड़े हैं, आप सो रहे हो, उठो। सेठ उठा और मुस्कुराया, फ्रेश हुआ, स्नान किया, नाश्ता किया, बाहर निकला, बोला सबको मेरा राम राम। कैसे पधारना हुआ? बोले हवेली बेचो, तुमने समुद्र में कहा था, संकल्प लिया था। सेठ ने कहा ठीक है मैं बेच दूंगा। तो सेठानी ने पूछा सेठ जी बहुत खुश हो, शाम को बड़े चिंतित थे। बोले रास्ता निकल आया तो खुशी है। तो सेठ ने कहा 1 करोड़ की हवेली है, लेकिन याद रखना हवेली चाहे सस्ती बिके चाहे महंगी बिके मुझे चिंता नहीं, सब दान करूंगा। मेरी हवेली में एक मेरी बिल्ली रहती, वो भी 2 साल से इसी में रहती है, पली है, तो जो हवेली लेगा उसको बिल्ली भी लेना पड़ेगा। बोले बेच दो, बिल्ली हवेली दोनों ले लेंगे। बोले क्या कीमत? बोले मेरी बिल्ली की कीमत 1 करोड़ और हवेली की कीमत 1 रुपया है। एक सेठ ने बढ़कर पैसे दे दिए, पेमेंट हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। अब सब लोग जुट गए, बोले कि अब दान करो, तुमने कहा था दान करेंगे। तो 1 रुपया उठाकर दे दिया, कहा ये बांट लो जाकर, क्योंकि हवेली 1 रुपये की बिकी है, 1 करोड़ की तो मेरी बिल्ली बिकी है, बिल्ली का पैसा मैं नहीं दूंगा, मैं हवेली का दान कर रहा हूं। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए कि बड़ा खिलाड़ी निकला। भगवान समुद्र देवता को भी धोखा दे दिया है। समुद्र देवता भी सोच में पड़ गए कि दान का संकल्प लेकर जान तो बचा लिया, लेकिन दान किया नहीं। बड़े जो होशियार लोग होते हैं ना, वो इस तरह का खेल खेलते हैं, तुम जान भी नहीं पाओगे क्या करेगा खिलाड़ी। लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना, सच्चे मन से दान पुण्य करना। कभी जरूरत पड़े रक्तदान भी करना, आवश्यकता पड़े जन सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, तो मेरे भाइयों बहनों श्रम दान भी करना। जरूरत पड़े अन्न दान भी कीजिए, वस्त्र दान भी कीजिए, धन दान भी कीजिए। और ज्ञान दान से बड़ा दान कोई नहीं होता है, और जिसके माध्यम से ज्ञान दान हो वो बहुत पुण्यात्मा होता है। आज हमारे काशिमपुर वासियों की ओर से श्री छोटे लाल जी के संकल्प से ज्ञान दान का सुखद सत्संग समागम चल रहा है, जिससे आज करीब करीब 14,000 लोग यहाँ रात्रि के बेला में ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। ये ज्ञान दान का समागम है। क्षमा दान भी कीजिए, प्राण दान, जीवन दान, प्रेम दान, भूमि दान, ये सभी दान का बड़ा महत्व है। आइए, सेठ जी मुस्करा रहे हैं। दान लेने वाले जब 1 रुपया पाते हैं, 1 रुपये में 1000 लोग क्या बांटेंगे, वो पछता रहे हैं। और बाकी जो सेठ खरीदने के लिए हवेली आए थे, वो भी सिर पीट कर हंस रहे हैं कि बड़ा चालाक आदमी है, हवेली भी बेच लिया और बिल्ली भी बेच लिया और पैसा 1 रुपया दे दिया। 1 करोड़ की बिल्ली और 1 रुपये की हवेली। चतुराई चूल्हे पड़ी, ना पूर पर्यो आचार, सदगुरु सी परिचय बिना, चारों वरण चमार। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव। गाइए, मस्त गाइए। जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी, और जोर से गाइए, सत्संग जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय
जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी भाव से गाइए। जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव सब गाइए। जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। क्या जोर से तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय 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 जय। एक बात कहूं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं तुम कल भी यहीं बैठना। जयकारा लगाकर गुरुदेव की दम बढ़ाते रहो। भले प्रवचन करते करके उनकी दम निकल जाए, पर तुम कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भगवान का पता बता रहे हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, और कस्तूरी जब पक जाती तो उसमें खुशबू आती है। उस खुशबू को पा करके मृगा वन में कस्तूरी ढूंढता है, दौड़ता है किधर से खुशबू आ रही, पर उसको पता नहीं कि उसी के पास से आ रही। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु
दूसरी जगह रखी हुई है और उसे ढूंढते तीसरी जगह कैसे हाथ में आए। कबीर कहते सज्जन और ज्ञानी वही है, जहां वस्तु है वहां जाकर ढूंढ ले। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख रखे साथ। उस सज्जन की मैं सराहना करता हूं, उस ज्ञानी को मैं शाबाशी देता हूं, जहां वस्तु है वहां ढूंढता है और उसको प्राप्त करता है। जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तो जमे जाग सके तो जाग, तेरा साईं तो जमे जाग सके तो जाग। भगवान तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार में भयो मोतिया बिन, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिन। घट में है और सुझाई नहीं देता है, मोतिया बिंद हो गया लोगों को। घट घट बासी राम है पावे विरला कोय, मठ मठ में है ढूंढते जाने बिरला कोय। राम घटवासी है, मठवासी नहीं। हम में राम तुम में राम सब में राम राम राम। सबके अंदर राम रूपी आत्मा बैठी हुई, जिसको आत्मा राम कहा जाता है। कण कण में हिंदू बताते हैं राम, जर्रे जर्रे में मुस्लिम बताते खुदा। मुसलमान भाइयों से पूछो खुदा कहाँ रहता है। आज इस गांव के एक मुस्लिम भाई मुझे धन्यवाद देने आए थे कि मेरे गांव में तुम पधारे हो, हमारे मेहमान हो। मैंने कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम आए तो धन्यवाद देने। हिंदुओं से पूछो राम कहाँ है, हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि कण कण में राम है तो क्या अंडा में राम नहीं? अंडा तो बहुत बड़ा कण है। फिर अंडे को उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडे को काटोगे राम कट जाएगा, अंडे को मुंह में चबाओगे राम चबा जाएगा। ये कैसा तुम राम मानते हो? अगर कण कण में राम है तो अंडे में राम है, मुर्गी में राम है, बकरी बकरे में राम है, सब में राम है, तो मांसाहार फिर नहीं कर सकते हो। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या गाय भैंसा बकरा मुर्गा ये खुदा से जुदा है? उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है, तो उसको कैसे तुम काटो? जर्रे जर्रे में खुदा है। फिर तो सबके ऊपर दया करिए, रहम करिए। रहम न जिसके दिल अंदर, रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है। और रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुझाका है, पर काहू का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है। पर काहू का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है।
धर्म न जाने कर्म न जाने बात फालतू करता है। धर्म न जाने कर्म न जाने बात फालतू करता है। ऐसा लिखा है वैसा लिखा है इधर उधर तू करता है। ऐसा लिखा है वैसा लिखा इधर उधर तू करता है। रहम है जिसके रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। एक आदमी मेरे सत्संग में आया उज्जैन में, तो एक थैली में वो हाथ डाल के रखता था। मैंने कहा इसमें क्यों हाथ डाला? बोले इसके अंदर माला, इसलिए मैंने हाथ डाला। तो मैंने कहा थैली के अंदर माला और थैली में तूने हाथ डाला और भीतर भीतर क्या कर रहा है गड़बड़ झाला? तो भीतर बोला माला का जप कर रहा हूं। तो मैंने कहा बाहर निकाल कर तो पता तो चल। और भीतर भीतर अंगुली हिलाता है और मुंह से बात दूसरी करता और देखता तीसरी तरफ, सुनता चौथी तरफ, चकर मकर करता है। ये काहे का भजन है? बोला मैं बहुत भजन करता हूं। और जब वो आता था 1 रुपया मुझे दान देता था। तो मैंने कहा रे कंजूस, थैली में माला और जेब में माल, ना माला निकालता ना माल निकालता, कंजूस 1 रुपया। इसमें तो मेरे को भिखमंगा बना देगा क्या? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। गा दूं? बहर तबील है ये, लगा दूं ऊंची आवाज में? लगा देता हूं। पंडाल फट जाएगा कोई फर्क नहीं, कल नया लगा देंगे। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे। जय हो। यूपी में हम असंग साहिब थे, एमपी में असंग देव बने और बिहार में आकर असंग बाबा हो गए। एक नई डिग्री मिली है। अब यहां से बाबा बाबा कहाँ जा रहे बाबा? बहुत अच्छी डिग्री दिया असंग बाबा। अब तुम लोग असंग बाबा भी बोल सकते हो। आज से सर्टिफिकेट मिला है। ये कासिमपुर में मिला है और दूसरी जगह मिलने वाला भी नहीं था। धन्य हो, बहुत अच्छा नाम रखा। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे हृदय स्थान में बैठा है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ईश्वर कहाँ रहता है? कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। आपके अंदर भी ईश्वर है, इनके अंदर भी ईश्वर है। जब तुम किसी इंसान की सेवा करते हो, इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा बनती है। और जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम भगवान का रूप बन करके उसकी मदद करते हो। अब घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो, रीढ़ को सीधा कर लो। आत्मा में परमात्मा का वास है, घट घट में राम है। सबके साथ में सुंदर व्यवहार करना, किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ छल मत करना। किसी मनुष्य के साथ में तुम छल करोगे, वो भगवान के साथ ही छल होगा। न जाने कब किसके सहारा तुम बन जाओ। वो किसान कहता है, ऊपर वाले ने हे गुरुदेव आपको ऊपर वाला बनाकर भेज दिया और आपने मेरी जिंदगी बदल डाली। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए समागम है। आज इस सुंदर मंडप के अंदर आप संकल्प ले लेना कि गुरुदेव आपके चरणों में नशा का त्याग कर रहा हूं, क्रोध का त्याग कर रहा हूं, लालच का त्याग कर रहा हूं, अहंकार को छोड़ रहा हूं, नम्रता सरलता रख करके व्यसन मुक्त जीवन बना करके उन्नति की ओर बढ़ूंगा, शांति की ओर बढ़ूंगा और आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा, जन जन के दिलों में आपकी वाणी पहुंचाऊंगा। ये संकल्प लो। और मैं निवेदन करता हूं कि मोबाइल के YouTube में प्रवचन सुनना, असंग सर्च करना आएगा प्रवचन, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बटन दबा देना और उसे शेयर भी करना व्हाट्सएप में। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा, लेकिन उसकी TRP बढ़ेगी तो उसमें फीस कम देना पड़ेगा और यश बढ़ेगा तुम्हारा। इसलिए याद रखना, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। मोबाइल में व्यूअर संख्या बढ़ेगी। आज 7,05,00,000 लोग YouTube में प्रवचन सुन रहे हैं और याद रखना 10 से 12 करोड़ लोग आस्था भजन चैनल टीवी में पूरे वर्ल्ड में प्रवचन सुन रहे हैं। ये वाणी मेरी वाणी नहीं है, ये गुरु वाणी है, अमृत वाणी है, भगवत वाणी है, ये कल्याण के वाणी है, देव वाणी है और ये वाणी सभी प्राणी को शांति देने वाली वाणी है। इसलिए करोड़ों लोग सुन रहे हैं और करोड़ों की जिंदगी में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए, करोड़ों की दिल की पीड़ा को कम करने के लिए संत का जन्म होता है, अवतार होता है। और संत वही होता है जो संसारियों के दुखों का अंत करता है और उनके घर घर में बसंत करता है। उसी का नाम संत होता है। कुछ भक्तों ने क्षमादेव सरकार बताया है, एक और पद मिला है। बहुत चीज मिलने वाली है आदित्य, बटोरते जाओ समय, सीधे बैठा करो नहीं तुम लोगों को बुढ़ापा आ जाएगा। झुकना नहीं चाहिए, सीधे ऐसे खून खोपड़ी में पहुंचे। क्षमादेव सरकार की क्या बात है। महिलाओं ने क्षमादेव सरकार बनाई और पुरुषों ने असंग बाबा बनाया। कल तक देखो कुछ और न बनाते लोग। आस्था भजन चैनल में टीवी में भी प्रवचन का लाभ लेना, भाव से प्रवचन सुनना।